Savoring this moment, is this our last goodbye? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज आसिम नुमान लोधी। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक जिसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ बेसिकली ये रिलेट करता है जेलिसी फैक्टर के ऊपर, और जिसको हम उर्दू के अंदर हसद कहते हैं। अभी चंद दिन पहले की बात है कि मैं अपने एक बड़े पुराने दोस्त के साथ मुलाकात अचानक हुई, और काफ़ी देर के बाद तकरीबन ऑलमोस्ट आप समझ लें कि 1-2 साल के बाद उनसे गपशप हुई। तो मैं उनसे पूछा, मैंने कहा यार और सुनाए आप क्या कर रहे हैं। मुझे पता है लास्ट टाइम आपसे साथ मेरी जब गपशप हुई थी आपने बताया था कि आप तो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बहुत ही अच्छी पोजीशन के ऊपर काम करें एज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल ना। और फिर मुझे ये भी पता लगा कि आपने बाद में सर्टिफिकेशन भी की थी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, जिसको हम पीएमपी कहते हैं। तो वो मेरे लिए हमेशा से जिसे कहते हैं ना सॉर्ट ऑफ इंस्पायरेशन मेरे लिए एक पर्सन है। तो जब मैंने पूछा कि फर्दर और क्या चल रहा है देख, तो एकदम उन्होंने सडनली मुझे बताया कि मैंने तो जॉब से क्विट भी कर दिया। और आई वॉज सडनली सरप्राइज्ड कि मैंने कहा यार ये इतनी जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बड़ी अच्छी पोजीशन के अंदर, और सडनली व्हाई ही मेक ए डिसीजन नाउ, व्हाट एग्जैक्टली द रीजन बिहाइंड दिस वन। तो मैं जरा और ज्यादा क्यूरियस हुआ। मैंने पूछा कि अच्छा क्या रीजन क्या थी, कोई इशू था, कोई चीज थी। तो बड़ी ही देर बाद के उन्होंने थोड़े दबे अल्फाज के अंदर बताया, कहते यार असल में मसला ये था कि द कंपनी इज वेरी गुड वन नाउ एंड एवरीथिंग वाज गोइंग इन माय फेवर, बट द पॉइंट इज कि कुछ फैक्टर्स ऐसे थे कि कुछ लोग जो थे जो अपर मैनेजमेंट लेवल के, दे डोंट वांट टू सी मी इन देयर इन अ बेटर पोजीशन। और उनके अंदर एक सबसे बड़े जो एलिमेंट्स थे वो आप जिसे हम टिपिकल वर्ड के अंदर कहते हैं जेलिसी फैक्टर्स के, यानी कि आपके स्किल सेट के, यानी कि अल्लाह ताला ने अगर आपके पास एक स्किल्स अता की है, कोई कैपेबिलिटीज अता की है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आप लोगों को अच्छी पोजीशन के अंदर नहीं देखना चाहते। तो कहते हैं मैंने वही सारी चीज़ों को काफ़ी देर तक मैं विजुलाइज करता रहा, एनालाइज करता रहा, एंड सडनली आई मेक माई माइंड कि आई हैव टू क्विट इट नाउ। और वो मैंने क्विट करके मैंने क्या चीज़ किया ड्यू टू दीज ऑफिस पॉलिटिक्स और ये इन सारे फैक्टर्स की बेसिस के ऊपर, और फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग अ वेरी गुड जॉब, और मेरी सारी जो है मेरा इनिशियली मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और मैं एज ए एंटरप्रेन्योर वर्कआउट कर रहा हूँ। अब इन चीज़ों के साथ आप लोगों को डिस्कशन करने का जो मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि आप ये देखिए कि ऑर्गेनाइजेशंस लेवल के ऊपर, अभी हम इसको बाद में सोशल लाइफ के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर कि जब हम देखते हैं कि अच्छे लोग आके काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और वो चाहते हैं कि हम अपना वैल्यू एडिशन करें और लॉयल होके, और सीनियरिटी लेवल उनका बड़ा ज़बरदस्त होता है, और उनका एक फोकस होता है, उनका एक विजन होता है टू डू समथिंग डिफरेंट नाउ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है ड्यू टू दीज काइंड्स ऑफ बैड सर्कमस्टांसेस जो कि वहाँ पे कुछ लोग क्रिएट कर देते हैं, और उनके अंदर एक जेलेसी फैक्टर्स जनरेट होता है कि कहीं पे ऐसा ना हो कि ये बंदा जो है मेरी पोजीशन के ऊपर आ जाए, अगर ये ज़्यादा देर तक सस्टेन करके तो मेरा क्या बनेगा, मैं क्या करूँगा। तो वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, आपके लिए हर्डल्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, और आपके साथ ऐसे ऐसे सिनेरियोज जनरेट होते हैं कि जिससे इंसान एक जो अच्छे भले सिराते मुस्तकीम पे जिसे कहते हैं हम चल रहे होते हैं, तो उसके ऊपर भी आपके ये फीलिंग होती है कि यार नाउ आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट नाउ, दैट इज समथिंग नॉट ए प्रॉपर डेस्टिनेशन फॉर मी नाउ। अब उसका क्या रिजल्ट होता है आप ये देखिए कि जो प्रॉब्लम्स आपके लिए जनरेट कर रहा होता है, जो बेसिकली जिसे कहते हैं ना जेलिसी फैक्टर होता है, उसको करते करते टेम्परेरी बेसिस के ऊपर वो बंदा या बंदी जो भी आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं वो बेसिकली अपने मकसद के अंदर तो सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन जिसके साथ ये अमल हो रहा होता है और जिसको ये नुकसान पहुंच रहा होता है, हमारे नज़दीक क्या होता है कि हम बड़ा खुश होते हैं कि यार ये देखा मैंने इसको गिरा दिया है, मैंने ये देखा ये इसके पास ये चीज़ थी, ये इसके हाथ से निकल गई, इसके पास गाड़ी थी, इसका एक्सीडेंट हो गया, इसके पास ये जॉब थी, देखा मैंने कैसी एक्टिविटी की जिसकी वजह से मैनेजमेंट में डिसीजन ले लिया कि अब इसको हमने यहाँ से निकाल देना है। तो उस चीज़ का टेम्परेरी तौर पर तो उस इंसान को नुकसान तो होगा, लेकिन यकीन करें, याद रखिए कि नेचर जो होती है वो किसी भी इंसान को जो भी दुनिया के अंदर आया है उसको कभी भी अब तक उसका जितना भी रिज़्क है इस दुनिया में बाकी वो रिज़्क उसको मिल के ही रहना है। और अल्लाह ताला क्या करते हैं देखिए, जिस तरह मैंने आपके साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल अपने दोस्त की शेयर किया है, उसमें क्या हुआ है, वो उसको क्विट किया उसने, तो उसके साथ ही उसको अल्लाह ताला ने एक और डोर ओपन कर दिया। और वो कौन सा डोर ओपन हुआ, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। कहने का मकसद आपको ये है कि टेम्परेरी तौर के ऊपर अगर आप किसी के साथ इस तरह की बैड प्रैक्टिसेस कर भी देते हैं तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो अपना मतलूबा नताइज और टारगेट्स को अचीव कर लेगा, लेकिन इसका नुकसान क्या होगा, उसको नुकसान होगा जिसने ये अमल किया है। और उसका नुकसान कैसे होगा
کہ وہ تو ہمیشہ اس آگ کے اندر جلتا رہے گا. یاد رکھیے کہ جو بھی انسان دنیا کے اندر دوسروں سے جب جیلس کر رہا ہوتا ہے, حسد کر رہا ہوتا ہے, وہ اس آگ کے اندر ساری عمر بھڑکتا رہتا ہے. کیونکہ جب کوئی اور لوگ آتے ہیں آرگنائزیشنز میں اچھے اسکل سیٹ والے اور اچھا پرفارم کرنا چاہتے ہیں, تو وہ they always be creating such kind of situation. This will not remain, you can say, for specific period of time, but this activity will remain continuous process. ان کا چلتا رہتا ہے اور وہ اس آگ کے اندر اتنا جلتے رہتے ہیں, اتنی ایکٹیویٹی کے اندر ان کی ایک جسے کہتے ہیں نا انر فائر, ان کی ایک اندر سے وہ ریسٹلیسنس فیل جو ہوتی ہے, ان کی فیلنگ وہ جنریٹ ہوتی رہتی ہے کہ وہ کبھی بھی ان کو ایک اپنی بجائے اس کے کہ سیلف امپرومنٹ کریں, اچھی کوالٹیز اپنے اندر لے کے آئیں, وہ والی کوالٹیز لے کے آئے کہ جو میرے دوسرے کولیگ کے پاس ہے, اور بجائے اس کے کہ اس کے اوپر وہ رش کریں کہ یہ میرا جو دوست ہے یا میرا جو ایک پارٹنر ہے, جب بزنس پارٹنر ہے, بزنس آنر ہے, یا میرے ساتھ جو میرے ایک جو نئی جو کولیگز آف اس وقت کام کر رہے ہیں, ان کی کوالٹیز میرے پاس بھی آ جائیں. وہ کیا کرتے ہیں, حسد کی آگ کے اندر بھڑکتے رہتے ہیں, اور جو حسد کی آگ میں بھڑکتے رہتے ہیں, یاد رکھیں کہ وہ کبھی بھی امپرومنٹس کی طرف نہیں آئیں گے. ان کی جو ڈائمینشن ہوتی ہے وہ بڑی نیرو ہو جائے گی, وہ ایک ہی جگہ پہ اسٹک ہو جائیں گے, وہ کبھی بھی چیلنجز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پائیں گے, اور ان کے اندر بس ایک ہی کمپلیکس جو فیکٹر ہوتا ہے وہ ساری عمر چلتا ہے. یہ جو فیکٹرز ہوتے ہیں بیسکلی جس کے لیے آپ نے دوسرے کے لیے گڑھا کھودا ہوتا ہے, اور دوسرا انسان جو ہوتا ہے وہ تو اپنے مطلوبہ ڈیسٹینیشن تک پہنچ ہی جاتا ہے, لیکن اس کا سب سے بڑا امپیکٹ کیا ہوتا ہے کہ اداروں کو آپ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں, اور جو آلریڈی آپ ایک اچھی پوزیشن کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے, ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے, اور جب خلا پیدا ہوتا ہے تو اداروں کو جب آپ نقصان پہنچاتے ہیں تو اس میں کیا چیز ہوتی ہے, گیپ جنریٹس ہوتے ہیں. جب گیپ جنریٹس ہوتے ہیں اس کے لیے نئے لوگ آ جائیں گے, پھر جب نئے لوگ آئیں گے آپ ان کے ساتھ بھی ایسی بیڈ پریکٹسز کریں گے. میرا کہنے کا آبجیکٹو آپ لوگوں کے ساتھ صرف یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ جو اگر آپ آلریڈی مینجمنٹ پوزیشنز کے اوپر جب کام کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے آپ اپنے اسکل سیٹ کو امپروو کریں, بلکہ اگر کوئی کوالٹیز جو ہے وہ آپ کے کسی کولیگ کے اندر ہے تو آپ اس کوالٹی کو اڈاپٹ کرنے کی بجائے, اس کو رش کرنے کی بجائے, اس سے اگر آپ جیلس فیل کرنا شروع کر دیں گے تو نہ کہ صرف آپ اپنے لیے ظلم کریں بلکہ آپ آرگنائزیشن کے ساتھ بھی ایک اپنی ایک بیڈ پریکٹس کر رہے ہیں, اور اس بیڈ پریکٹس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, لاسز ہوتے ہیں بیسکلی. تو اب ہم اس چیز کے اوپر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ اس کا اگر ہم اسپرچویلٹی کے اندر دیکھیں کہ یہ کتنا اس کا بڑا گناہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف سزائیں رکھی ہے کہ ایک انسان جو ہے اگر وہ کسی کے ساتھ کچھ برا کرتا ہے ایک جیلس ہو کے, ایک حسد کے پوائنٹ آف ویو سے, تو سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کا آپ کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے, آپ کے چہرے کے اوپر فرسٹریشن رہے گی, اور جب رونق ختم ہو جائے گی, فرسٹریشن رہے گی, تو اللہ تعالیٰ کا اٹ مینس کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے. اور یہ جو چیزیں فیکٹرز ہوتے ہیں یہ بیسکلی آپ کو ریلائز کرنا چاہیے, آپ کو امپرومنٹ پلانس کے اوپر لے کے چلنی چاہیے. اور یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آج کل کے دور کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ سوشل لائف کے اندر بھی یہی سب سے بڑے پرابلمس چل رہے ہوتے ہیں. گھروں کے اندر, ہر دوسرے گھر کے اندر بہن بھائی, آپ کے رشتے دار ہو گئے, آپ کی نندیں اور بہن, جتنے بھی جو ریلیشن شپس وغیرہ ان کے اندر بھی یہی پرابلمس ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر آ کے یہ بہت سارے بیریئرس کریٹ ہو جاتے ہیں, اور چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کے اوپر آ کے ایک دوسرے سے جیلسی فیکٹرز وغیرہ اور یہ جنریشن ہو رہی ہوتی ہے. اب میں آپ لوگوں کے ساتھ جو چیزیں شیئر کرنے جا رہا ہوں, کچھ ٹپس شیئر کروں گا امپرومنٹ پلانس کی, اور یہ وہ والے امپرومنٹ پلانس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ان لوگوں کے لیے جو کہ آرگنائزیشنز کے اندر کام کریں یا اپنی سوشل لائف کے اندر ہے, اور جو جیلس کی آگ کے اندر جو بھڑک رہے ہیں بیسکلی, اور جو ایک پرابلم کے اندر ہے, ان کے لیے یہ ٹپس ہے. اور یہ اچھا, اب میں آپ لوگوں کے ساتھ جو چیزیں شیئر کرنے جا رہا ہوں بیسکلی اس کی ریزولوشن بھی ہم نے نکالنی ہے کہ ہمارے بہت سارے جو بہن بھائی ہیں, جو پروفیشنلز ہیں, جو مختلف ایریاز کے اندر کام کر رہے ہیں, چاہے وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں, چاہے وہ اپنی مارکیٹنگ ایریا میں ہے, یا بہت جتنے بھی پروفیشنل ہیں, تو ان میں ہم لوگوں نے کیا دیکھنا ہے کہ یہ جو جیلس کا جو فیکٹر ہے, جو حسد کی آگ ہے, اس سے ہم نے گیٹ ریڈ کیسے کرنا ہے, ہم نے اسے چھٹکارا کیسے پانا ہے. تو وہ والی پریکٹسز میں آپ لوگوں کو کوریلیٹ کروں گا جو قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورہ لقمان کے اندر جو انہوں نے, حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کے ساتھ کچھ بیسٹ پریکٹسز جو نصیحتیں انہوں نے شیئر کی تھی, وہ والی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ بھی ان پریکٹسز کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر سے جو جیلسی کا جو فیکٹر ہے اور جو حسد کی جو آگ ہے جو انسان کو اندر ہی اندر سے ختم کر کے رکھ دیتی, یقین کریں آپ کو پتہ بھی نہیں لگ رہا ہوتا, یہ خود بخود آپ اس سے چھٹکارا پا لیں گے. اور سب سے پہلا پوائنٹ جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا اپنی
अपनी नमाज कायम करो, यानी कि नमाज के अंदर पाबंदी करो। इससे आपको क्या होगा, जब आपका ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ होगा तो आप चाहे मैनेजमेंट लेवल के ऊपर काम करें, चाहे आप 20 साल से ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, आप लाखौफ हो जाएंगे। आपके दिल में कभी भी ये फैक्टर ही नहीं जनरेट होगा कि यार मेरा क्या बनेगा, मेरी जगह पे कोई और बंदा ना आ जाए। दूसरा काम जो आपने हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत की, उन्होंने कहा था कि बेटा हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना, और जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह ताला आपसे खुश होंगे, क्योंकि और अगर आप अल्लाह ताला की नाशुक्री करोगे तो अल्लाह ताला फिर आपसे बेनियाज हो जाएगा, वो तो आपकी तरफ देखेगा ही नहीं। और शुक्रगुजारी का क्या बेसिकली अमल है कि आपके पास जो भी होता है, जो भी आपके पास एक करंट सिनेरियो के अंदर आप जो काम कर रहे हैं, आपने उसके अंदर एक ही चीज़ मेंटेन करनी है कि ये जो सलाहियत है, जो मेरे पास क्वालिटी है, ये अल्लाह ताला ने मुझे अता की है। जब आप इस चीज़ के ऊपर काम करेंगे तो आप हमेशा जो है अपने आप को दूसरों से कंपेयर कभी भी नहीं करेंगे। तीसरी चीज़ जो है, उन्होंने अपने बेटे को जो नसीहत की थी, वो उन्होंने अपने बेटे को ये बताया था कि बेटा जब भी कोई तकलीफ पहुंचे उसके ऊपर आपने सब्र करना है। लेट्स से अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपको जो है कोई नए रिसोर्सेज ऐड हुए हैं और जो बड़ी अच्छी पोजीशंस के ऊपर काम कर रहे हैं, या आपकी फैमिली के अंदर किसी की शादी हुई है, कोई नया अगर आपका फैमिली के अंदर एडिशन हुई है किसी की, तो आपने उसके साथ एक, अगर आपकी कुछ कैपेबिलिटीज, कोई माइंडसेट अगर उसके साथ मैचिंग नहीं हो रही, कुछ आपके एरिया ऑफ कंसर्न है, तो बजाय इसके कि आप उससे जेलस होना शुरू कर दें, आप हसद शुरू कर दें, आप उसके साथ कंसेंसस डेवलप करें, उसके साथ जरा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, उसकी पर्सनैलिटी को विजुलाइज करें कि वो हो सकता है कि वो बंदा आपके साथ मिलके आपको आपके अपने मतलूबा टारगेट्स को अचीव करने में आपको हेल्प आउट कर सके। फिर आपने हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को क्या नसीहत फरमाई थी, उन्होंने अपने बेटे को कहा था कि बेटा इस ज़िंदगी में ये बात याद रखना कि अपने गालों को कभी भी फुला के मत चलना, फुला के मत रखो। और ये जो चीज़ उन्होंने की थी, यानी कि लोगों के साथ आपने बड़ी नरमी के साथ पेश आना है, आपके अंदर ऐसी चीज़ आनी है कि आपके अंदर हम्बलनेस शो हो, और जब हम्बलनेस होगी तो पीपल लव टू कम्युनिकेट विद यू। लेकिन अगर आप अपने अंदर एक करंट जो आपके पास जॉब डिस्क्रिप्शन है, और बड़े माशाल्लाह आप अगर वीपी लेवल पे काम कर रहे हैं या किसी भी लेवल पे, और अपने अंदर एक ही आप फीलिंग जनरेट करो, आई एम सुपीरियर नाउ, देन व्हाट विल हैपन नाउ, पीपल नॉट लव टू कम्युनिकेट विद यू इन एनी काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस, व्हाटएवर दे हैव एनी काइंड ऑफ हैविंग ए प्रॉब्लम, दे विल नॉट शेयर एनीथिंग विद यू नाउ। फिर उन्होंने अपने कहा था कि बेटा अपनी ज़मीन पर जो है आपने कभी भी अकड़ के नहीं चलना, आपने हमेशा जो है अपने अल्लाह ताला को याद रखना है। और ये जो तकब्बुर होते हैं और ये जो शेखी खोर वाले लोग होते हैं, बेसिकली ये क्या होते हैं, ये अल्लाह के अजाब को कॉल कर रहे होते हैं। तो कभी भी शेखी खोर नहीं बनना। अगर आपके पास एक रुतबा है, एक आपके पास पोजीशन है जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने आपको अता किया है, तो आपको उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और जो नए लोग आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या अगर सोशल लाइफ की अगर बात करें तो घर में अगर आपका नया अफराद कोई ऐड होता है तो उसको आपने दिल से एक्सेप्ट करना है। जब आप दिल से एक्सेप्ट करेंगे तो याद रखिए नेचर बहुत खुश होगी, और अल्लाह ताला आपके लिए इतनी ज़्यादा आसानियाँ पैदा करेगा कि आपको खुद भी नहीं पता लगेगा कि यार मेरे अंदर तो एक जो हमेशा जेलस की जो एक फायर होती है वो ख़त्म होती जा रही है, और मैं तो बिल्कुल अब मेरे साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपने अल्लाह के बताए हुए निज़ाम के ऊपर अमल करना शुरू कर दिया। फिर हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को एक और नसीहत की, उन्होंने कहा कि बेटा हमेशा अपनी आवाज़ को पस्त रखना। और ये जो हम लोग क्या होते हैं, ये सबसे बड़ी जो आवाज़, बुरी जो आवाज़ होती है, जिस तरह हम कहते हैं ना कि गधे की आवाज़ होती है, तो उन्होंने अपने बेटे को भी यही नसीहत की कि ये गधों की तरह आपने एकदम ऊंची आवाज़ में कभी भी नहीं बोलना, जब भी कोई चीज़ हो तो हम्बलनेस से बात करना। यही वो चीज़ होती है कि जो दुनिया के अंदर कामयाब तरीन इंसान होते हैं, और जो बड़ी अच्छी पोजीशंस के ऊपर बैठे होते हैं, जो लीडरशिप रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं, या जो ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे होते हैं सीईओ पोजीशन के ऊपर, हमेशा आप विजुलाइज कीजिएगा उनकी बॉडी लैंग्वेज ही बड़ी सॉफ्ट होती है। और वो क्यों सॉफ्ट होती है, उनके अंदर उन्होंने विजुलाइज कर लिया होता है डिफरेंट एक्सपीरियंस से कि कामयाबी जो है वो सिर्फ बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि ऊंची आवाज़ में बोलने से और शाउट करने से और एक अंडर प्रेशराइज करने से कभी भी मतलूबा नताइज हासिल नहीं करते। फिर हज़रत लुकमान ने अपने एक और बेटे को नसीहत की, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसको आप लोगों ने ज़रूर अपने अंदर ये भी कैपेबिलिटी को लेके आनी है कि यकीन करिए कि अल्लाह ताला हर चीज़ से, उन्होंने अपने बेटे को कहा कि खूब जानने वाला है। और जो भी तुम्हारे दिलों के अंदर राज छुपे हुए हैं ना, कि लेट से मेरे साथ अगर 10 लोग काम कर रहे हैं और मैं अपने 5 लोगों के बारे में ये मनफी परसेप्शन रख दूं, तो वो जो परसेप्शन है, हालांकि वो बंदा बिल्कुल ठीक है और उसके पास देयर इज नथिंग वेंटरिंग रॉन्ग विद दैट पर्सन, बट स्टिल आई एम थिंकिंग समथिंग रियली बैड टुवर्ड्स दैट पर्सन, तो वो जो बैड टुवर्ड्स दैट पर्सन के जो एलिमेंट होते हैं वो हमें तो पता होता है, लेकिन याद रखिए कि एक सुप्रीम ताकत भी है जो अल्लाह ताला की ज़ात है, जो आपके सीनों के राज के अंदर जो चीज़ छुपी है, जो आप दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, जो दूसरों के बारे में, आपके बारे में जो आपने नेगेटिव
थिंकिंग रखी है, जो कचरा भरा हुआ है और जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाना है, तो अल्लाह ताला आपकी एक एक एक्टिविटी से गाफिल नहीं है। अल्लाह ताला आपको दुनिया के अंदर भी उसका नतीजा दिखाएंगे। आप दूसरों के साथ जब बुरा करेंगे, जेलस करेंगे, क्योंकि याद रखिए कि जो अल्लाह ताला ने हर बंदे को दुनिया के अंदर जो कैपेबिलिटीज डेवलप की हुई हैं, वो हर एक के पास एक डिफरेंट स्किल सेट है। और एक इंसान जो होता है जिसके पास जो कैपेबिलिटीज हैं, लेट्स से वो पहाड़ की तरह है, और पहाड़ के ऊपर अगर आप पत्थर मारेंगे तो उस पहाड़ को क्या असर होगा? उस पहाड़ को कुछ असर नहीं होगा, क्योंकि वो पहाड़ ही अल्लाह ताला की जात ने डिजाइन किया है। और जिसके पास ये कैपेबिलिटीज हैं, स्किल सेट्स हैं, क्वालिटीज हैं, जिससे आप जो है बहुत ज्यादा जेलस फील होते हैं, वो तो बंदे को कुछ भी नहीं होगा, वो तो आगे निकलता ही जाएगा। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? आपका नुकसान हो रहा है। आपका क्यों नुकसान हो रहा है? क्योंकि आपका माइंड सेट बड़ा नैरो हो गया है। जब आपका माइंड सेट नैरो होगा, जब आपके माइंड सेट के अंदर एक विजन नहीं होगा और खौफ खुदा नहीं होगा और अपनी अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं होगा, इट मीन्स सबसे बड़ा तो पॉइंट ये आता है कि इट मीन्स कि आपको अल्लाह ताला के ना होने की एग्जिस्टेंस होती है। याद रखिए, दुनिया के अंदर वो इंसान जिस तरह अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाने आ रहा होता है और आपको पता है कि ये मुझे गोली मार देगा, लेकिन अगर आपके दिल में एक ही चीज होगी, जिस तरह ऐसे फील होगा कि आपके पीछे से किसी ने आपका हाथ पकड़ा है और आप जो है बड़े डट के जो है उसके सामने खड़े हुए, तो ये वही वो यकीन होता है, यही वो ईमान होता है कि जो इंसान का अल्लाह ताला की जात के ऊपर होता है। तो जिसका यकीन, जिसका ईमान, जिसका अकीदा अल्लाह ताला की जात के ऊपर जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, जितना पावरफुल जिसे कहते हैं जिसे कहते हैं जिसकी कोई अनलिमिटेड जिसे कहते हैं एक आपकी एक अल्लाह ताला के साथ एक रिलेशनशिप होगा, तो दुनिया का कोई इंसान जो आपको हसद भी करता हो, आपको जेलस भी करता हो, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये जो हमारे भाई ऐसा काम करते हैं, तो मैं उनको यही सिर्फ एक एडवाइस करूंगा कि जो जिस तरह हज़रत लुकमान कि मैंने आपके साथ बेस्ट प्रैक्टिसेस अपने बेटे की शेयरिंग की है, इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयरिंग करने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप लोग भी अपनी लाइफ के अंदर इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेके आए, ना सिर्फ लेके आए, इनके ऊपर अमल करना है। जब आप अमल करेंगे, दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेंगे, प्रोफेशनली भी और सोशली भी, तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, आपको श्योरिटी के साथ दे सकता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को इतनी ब्लेसिंग्स देंगे, इतनी ब्लेसिंग देंगे दैट विल बी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन नाउ। लेकिन हम लोगों के इधर प्रॉब्लम्स क्या हो रहे होते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने किसी को एक, हम जब बाहर गुजरते हैं ना, तो हम किसी की बड़ी गाड़ी देख लें तो हम लोग एकदम ही उससे जो है ना जेलस फील करने लग जाते हैं। हम कहते हैं हाय यार इसके पास ये चीज़ है, इसके पास है, मेरे पास वाई आई एम गोइंग फॉर मोटर बाइक नाउ। तो आप बजाय इस तरह के फैक्टर्स जनरेट होने के, आप लोग उसके लिए अपने लिए दुआ करें, रश करें कि अल्लाह ताला ने जो है वो एक उनको अगर ये चीज़ एक अच्छी गाड़ी अता की है, तो मेरे पास मेरे जो बच्चों के सदके और मेरी जो बेसिक नीड्स है, अल्लाह ताला मुझे भी ये वाली जो सवारी है अता करे, ताकि मैं भी अपनी लाइफ के अंदर एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकूं। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए कि अल्लाह ताला आप लोगों को इस तरह की बैड प्रैक्टिसेस करने से अवॉइड करे, और अगर आप लोगों के अंदर कोई जेलसी फैक्टर्स हैं तो इसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोग अपने आप को दूसरों से कंपैरिजन ना करें। अगर आपके अंदर कोई डेफिशिएंसी है, आपके अंदर कोई लैकनेस है, कोई वीक एरियाज है, तो बजाय आप दूसरों को आप जेलस करके और उनके साथ अपने आप को कंपेयर करके आप अपनी उन वीकनेस एरियाज को आप इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके आए, और उनके अंदर आप अपनी डेली बेसिस के ऊपर आप जब ये एक्टिविटी करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि आपके अंदर से एक जेलसी फैक्टर खत्म हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला व्हेनेवर आई विल बी एबल टू गेट ए टाइम आई विल कीप शेयरिंग माई ऑल दिस स्टफ्स माई नॉलेज विद यू। और आप लोगों का ज़बरदस्त जो तगड़ा मेरे पास फीडबैक आ रहा है, ये मुझे इतनी एनर्जी बूस्ट अप करता है कि मैं ये जो सेल्फ हेल्प से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी एरियाज है, ये आप लोगों के साथ मैं शेयरिंग करता जाऊँ। चैनल सब्सक्राइब करना भूलिएगा। विश यू गुड लक। थैंक यू सो मच।